चलिए आज के क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। किसका फर्स्ट चैप्टर है? हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इस सभ्यता का जनक किसे कहा जाता है, इस सभ्यता की खोज कितने ईस्वी में हुआ, इस पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। हड़प्पा नामक शब्द जो देख रहे हैं वो एक स्थान का नाम है। क्या है? एक स्थान का, एक जगह का नाम है। तो ये हड़प्पा स्थान, जो हड़प्पा जगह है, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अब ये पाकिस्तान के पंजाब, यहाँ थोड़ा सा सस्पिशन वाली बात होती है कि पाकिस्तान के पंजाब, तो पंजाब पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन पहले पंजाब जो था वो पाकिस्तान के ही एक प्रांत था, पाकिस्तान के ही एक जगह था, ये पाकिस्तान के ही अंतर्गत आते थे, है ना। लेकिन अब जो है ये पाकिस्तान में नहीं है, अब ये भारत में है। बंटवारा होने के बाद पंजाब भारत के सीमा रेखा के अंतर आ गए। तो हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं? हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा एक जगह का नाम है जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, रावी नदी के तट पर स्थित, रावी नदी के तट के में एक स्थल है, रावी नदी के किनारे एक स्थल है, जिस जगह का नाम क्या है? हड़प्पा। तो इसी से इस सभ्यता का नाम पड़ा है हड़प्पा सभ्यता। एक स्थल का नाम से ही इस सभ्यता का नाम पड़ा है हड़प्पा सभ्यता। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हम लोग बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। किसने किया? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कितने ईस्वी में किए? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? हड़प्पा सभ्यता का खोज कब की गई और हड़प्पा नामक शब्द कहाँ से आया? ये 3 क्वेश्चन इससे अराइज हो सकता है और हम लोग आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब किए? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा नामक शब्द कहाँ से आया है? हड़प्पा एक स्थल का नाम है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट स्थित है, जिस स्थल के नाम से ही इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन कर, क्या करके? उत्खनन करके बहुत सारे कई हड़प्पाई मोहरें प्राप्त की गई, बहुत सारे हड़प्पाई मोहरें प्राप्त की गई। दूसरे ही वर्ष 1922 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। अब बात आता है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो ये कोई व्यक्ति का नाम है, ये भी एक स्थल का नाम है। किसका नाम है? एक स्थल का नाम। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने। कब किए? 1922 ईस्वी में। ये मोहनजोदड़ो जो हम लोग देख रहे हैं ये कहाँ पड़ता है? यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत में। किस जिला में पड़ता है? तो लारकानिया जिले में पड़ता है। अभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं राखलदास बनर्जी। कब किए? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो क्या है? तो मोहनजोदड़ो एक स्थल का नाम है। ये कहाँ पड़ता है? तो हम लोग बता सकते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और सिंध प्रांत के किस जिले में पड़ता है? तो लारकाना जिले में। कहाँ पड़ता है लारकाना जिले में? सिंध नदी के तट पर, यानी सिंध नदी के तट में ही, उसके किनारे में ही एक स्थल है जिसका नाम रखा गया है मोहनजोदड़ो। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। चलिए इसका अब हम लोग क्वेश्चन के साथ एक बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, व्याख्या करें। तो जितना सारा बात हम लोग अभी सुने, जो चर्चा किए, बस उसी को सजा के लिख देना है इसमें, इसका आंसर में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन कर कई हड़प्पाई मोहरें प्राप्त की। दूसरे ही वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो एक जगह का नाम है जिसका खोज किसने किया? राखलदास बनर्जी ने। कब किए? 1922 ईस्वी में। यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत
पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत के लारकाना जिले में कहाँ पड़ता है, सिंध नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। हड़प्पा नाम से ही इस सभ्यता का नाम रखा गया, हड़प्पा सभ्यता। अब अगला पॉइंट जो है वो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किधर से किधर और कितना हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हुआ है वो रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक, इधर पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर। तो ध्यान रखने की बात है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना है, तो 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक कितना है, तो 1100 किलोमीटर। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं इसमें हड़प्पा सभ्यता की सीमा। क्या देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की सीमा। तो इसका सीमा किधर कितना फैला हुआ है। उत्तरी सीमा जो इसका है सराय खोला, गुमला घाटी और डाबरकोट, इतना दूर तक इसका उत्तरी सीमा फैला हुआ है। दक्षिणी सीमा मालवन, क्या है, मालवन, ये भी एक नाम है, जो तप्ती नदी के घाटी भागवत राव यानी कि नर्मदा नदी की घाटी तक फैली हुई है। पूर्वी सीमा इसका किधर से कहाँ तक है, तो आलमगीरपुर यानी कि हिंडन नदी के किनारे तक। पश्चिमी सीमा कहाँ तक फैली हुई है, तो ये सुल्कांगे डोर, कहाँ, सुल्कांगे डोर, जिसको हम लोग कहते हैं मकरान का समुद्री तट तक ये फैली हुई है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अब इसका अगला चर्चा हम लोग